बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 39 रूल आज हमने देखना है करेक्शन का। कपलर वर्ब हमारे पास कुछ वर्ब होते हैं, अक्सर मैं लफ्ज़ बोलता हूँ कॉन्टेक्टिंग वर्ब। पहले भी हम पढ़ कर आए हैं। वो वर्ब्स जो यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान कनेक्शन शो करती हैं उनको हम कॉन्टेक्टिंग वर्ब या कपलर वर्ब कहते हैं। तो कपलर वर्ब के बाद कभी भी जो है वो नाउन या एडवर्ब इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है। याद रखेंगे कि कपलर वर्ब के बाद जो है हमेशा क्या आएगी जी, एडजेक्टिव जो है वो आएगी। कभी भी नाउन या जो है एडवर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। अब कपलर वर्ब जिस तरह की स्मेल है, साउंड है, लुक, सीम, बी, ग्रोन, गेट, बिकम, फील, टेस्ट, अपेयर, टर्न, मेक एट्सेट्रा। सो ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद हम कभी भी एडवर्ब या नाउन नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास इसका सेंटेंस मौजूद है, ही लुक्स एंग्री। तो लुक देखें यहाँ पर मौजूद है और एंग्रीली जो है ये यहाँ पर एडवर्ब है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बल्कि लुक्स के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव एंग्री। तो ही लुक्स एंग्री ये सेंटेंस जो है वो ठीक होगा। ही फील्स हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस जो है ये यहाँ पर नाउन है, जबकि हमने कॉपलर वर्ब के बाद नाउन नहीं एडजेक्टिव देना। तो ही फील्स हैप्पी ये जो सेंटेंस है वो हमारा ठीक होगा। सलमा इज़ ब्यूटी। तो ब्यूटी जो है ये देखें ये नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा सलमा इज़ ब्यूटीफुल। सो इज़ जो है, इज़ एम आर, ये भी अमूमन कॉपलर वर्ब में शामिल है। इज़ एम आर वाज वर्ब, ये देखें बी की ही जो है इज़ एम आर, ये बी ही की ही जो है ये फॉर्म है। रूल 40, हम सेंटेंस बनाते हैं तो तलबा का इम्तिहान देना और उस्ताद का टेस्ट या इम्तिहान लेना। तो तलबा जो कि इम्तिहान देता है मीन वो जो क्वेश्चन है वो टीचर से लेता है। तो तलबा का इम्तिहान देना गिव द एग्ज़ाम नहीं होगा बल्कि टेक द एग्ज़ाम होगा, ये आप याद रखेंगे। जबकि टीचर का जो इम्तिहान लेना है ये टेक द एग्ज़ाम नहीं होगा बल्कि गिव द एग्ज़ाम होगा, गिव द टेस्ट होगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टेस्ट देते हैं, इम्तिहान देते हैं, बट क्वेश्चन टीचर से लेते हैं। सो एक स्टूडेंट का जो है वो टेस्ट देना टेक द एग्ज़ाम होगा। देना उर्दू में होगा बट इंग्लिश में हम टेक का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जो टीचर होता है वो तलबा का इम्तिहान लेता है बट वो उनको क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। तो टीचर का टेस्ट लेना असल में गिव द एग्ज़ाम होगा, ये आप याद रखेंगे। तो ये देखें, स्टूडेंट इज़ गिविंग द टेस्ट, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। द स्टूडेंट इज़ टेकिंग द टेस्ट, ये सेंटेंस ठीक होगा। द टीचर इज़ गिविंग द एग्ज़ाम, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा जी, गलत। द टीचर इज़ टेकिंग द एग्ज़ाम, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं। एडजेक्टिव की पहली डिग्री से पहले अमूमन हम वेरी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यानी एडजेक्टिव की जितनी भी पॉजिटिव डिग्रीज होंगी, पहली डिग्री का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव जो भी होगी हम उससे पहले मच नहीं वेरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। यानी जो है दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है मच, एक होता है वेरी। ये दोनों ही जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहलाती हैं। सो हम एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होगी उससे पहले हम हमेशा क्या लगाएंगे जी, वेरी लगाएंगे, मच नहीं लगाएंगे। सो राबिया इज़ मच ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस गलत होगा। राबिया इज़ ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस हमारा ठीक होगा। ही इज़ मच टॉल, ये गलत है। ही इज़ वेरी टॉल, ये सेंटेंस जो है वो ठीक होगा, क्योंकि ब्यूटीफुल और टॉल ये दोनों एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्रीज हैं। फर्स्ट जो है डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव है। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 42। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाला वर्ब बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो इससे पहले भी वेरी लगेगा। यानी वही बात कि मच और वेरी दोनों क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो क्वांटिटी को शो करती हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट वर्ब जो कि आईएनजी के साथ बनाया गया होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और ये मीनिंग दे रहा होगा एक एडजेक्टिव का, मीनिंग दे रहा होगा एडजेक्टिव का, देन इससे पहले भी हमेशा हम क्या लगाएंगे जी, वेरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे,
वेरी। देखिए आई रीड अ मच इंटरेस्टिंग नावल लास्ट नाइट, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है ये नावल के मीनिंग को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। सो नावल ऑब्जेक्ट है यानी नाउन है, और वो वर्ड जो नाउन के मीनिंग को बढ़ाए एडजेक्टिव कहलाता है। सो यहाँ पर इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव जब प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा तो उससे पहले मच नहीं, उससे पहले क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे। तो आई रीड वेरी इंटरेस्टिंग नावल लास्ट नाइट, तो ये सेंटेंस जो है वो हमारे पास ठीक होगा क्योंकि इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव है और एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेरी आएगा। ही इज़ मच बोरिंग मैन, तो देखें वो एक आदमी और आदमी वो क्या है, बोरिंग। इट मीन के बोरिंग यहाँ पर इस नाउन के मीनिंग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो वो वर्ड जो नाउन के मीनिंग को एक्सप्लेन करे, बढ़ाए, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। इट मीन के यहाँ पर जो बोरिंग है ये एज एडजेक्टिव आ रहा है, और जब ये एज एडजेक्टिव आ रहा है तो इसके साथ हम कभी भी मच नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे। तो ये सेंटेंस हमारा ठीक होगा और ये वाला सेंटेंस जो हमारा क्या होगा, गलत होगा। रूल 42 ये हम क्लास में भी कर चुके हैं, कई बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमारे पास वर्ड होता है, अभी हम वेरी ही को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2 रूल में वेरी और एक होता है ट्रू, दोनों का मतलब होता है बहुत, दोनों का मतलब बहुत होता है। बट जो वेरी होता है ये होता है पॉजिटिव में, जबकि TWO जो होता है ये होता है नेगेटिव में, यानी किसी चीज़ का ज़्यादा होना लेकिन मुनासिब मिकदार में, कि यानी पॉजिटिव रहे वो मिकदार, तो उसके लिए हम वेरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जबकि कोई चीज़ TWO उस वक्त आता है जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसकी मिकदार नेगेटिविटी की हद तक चली जाए। यानी आप चाय पी रहे हैं, सो आप कहेंगे कि चाय में जो है वो आपने 1 कप चाय, उसके अंदर आपने 1 स्पून जो है वो शुगर ऐड किया, चीनी उसके अंदर, तो आप कहेंगे द टी इज़ वेरी स्वीट। ठीक है, यहाँ पर आप वेरी स्वीट का वर्ड लगाएंगे। लेकिन आप एक कप चाय में 2 चम्मच या 2 से भी ज़्यादा जो है वो चम्मच चीनी के डाल देते हैं, तो आप कहेंगे टी इज़ टू स्वीट। अब यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव में है, यानी चाय मीठी है और ये अच्छी है, पीने के काबिल है। ये जो स्वीट है ये टू स्वीट है, इसका मतलब है कि ये इतनी ज़्यादा मीठी हो गई है कि ये पीने के काबिल नहीं रही। मीन इसका यहाँ पर जो ज़्यादा होना है ये नेगेटिव में है। और अमूमन मैंने आपको बताया था क्लास में कि TWO के बाद जो हमारे पास फर्स्ट वर्ब आती है उसकी ट्रांसलेशन हम हमेशा नेगेटिव में करते हैं। उसकी एग्जाम्पल मैं भी आपको देता हूँ, देखें। ही इज़ टू काइंड टू मी, वो मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो मेहरबान होना जो है ये नेगेटिव नहीं होता, तो ये आएगा ही इज़ वेरी काइंड टू मी। तो ये सेंटेंस गलत होगा, ये ठीक होगा। ही इज़ वेरी वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता, तो वेरी तो पॉजिटिव में आता होता है, तो ये सेंटेंस जो है गलत होगा। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। देखिए मैंने भी बताया कि TWO के बाद जो फर्स्ट वर्ब होता है उसकी ट्रांसलेशन नेगेटिव में करते हैं, तो ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, चाय इतनी ज़्यादा गर्म है कि उसको पिया नहीं जा सकता। यानी चाय अमूमन हम गर्म ही पीते हैं, लेकिन ये चाय इतनी ज़्यादा गर्म है कि हम इसको पी ही नहीं सकते। तो देखें इस TWO की वजह से इस इन्फिनेटिव की जो ट्रांसलेशन है वो क्या, नेगेटिव में आ गई है। इसी तरह ये देखें, इट इज़ टू कूल टू गो आउट, आज इतनी ज़्यादा सर्दी है। यहाँ पर TWO अगर होता है इट इज़ वेरी कूल, मीन सर्दी है बट इतनी है कि काबिल बर्दाश्त है। बट TWO जब आ गया तो इसका मतलब है ये नाकाबिल बर्दाश्त, यानी चाय इतनी ज़्यादा बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है कि हम बाहर नहीं जा सकते। तो TWO जो है वो किसी क्वांटिटी को नेगेटिव की हद तक जो है वो शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने आज फिर जो है वो 4 रूल देखे, इनको आप अच्छे तरीके से करेंगे। इनसे रिलेटेड आप एक्सरसाइज में से जो है वो आप बनाएंगे इसकी एग्जांपल्स, इनको नोट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे और उसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आप जो 10 ऑब्जेक्टिव्स नोट्स से हैं उनको याद करते आएंगे। मैं हर वीडियो में आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जैसे आप क्लास में आएंगे ये मैं आपसे सुनूंगा, ये नोट्स मैं आपसे चेक करूँगा, इस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत करीब हैं। उसके अंदर करेक्शन के जो 5 नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो अपने काम को जो है वो किसी भी सूरत आपने लूज़ नहीं करना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।